सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम चलते हैं प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्न नंबर 6। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने। देखिए क्या दिया आपको, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ पॉइंट है -6,7 और -1,-5। देखिए हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आपको दिया -6,7 और -1, -5। ये दो बिंदु आपको दिए हुए हैं। तो पहला बिंदु होता है x1 y1, दूसरा वाला बिंदु होता है x2 y2। आपको दूरी ज्ञात करनी है तो लिखेंगे दूरी का सूत्र, दूरी बराबर है √ x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। देखिए मान रखिए यहाँ पे x1 का मान देखिए यहाँ पे -6 तो -6, आगे माइनस निशान तो माइनस। x2 का मान देखिए -1, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 लिख दिया मैंने। ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया प्लस y1 का मान देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ तो 7 लिख देंगे। आगे निशान माइनस का तो माइनस का लगा दिया। y2 का मान देखिए यहाँ पे -5 है और माइनस पहले से है और पहले से निशान होता तो माइनस माइनस हो गया हमारे +5। ये वर्ग देखिए ये दोनों अलग अलग निशान है, इसका मतलब संख्या घटेगी। 6 में से 1 घटा दिया तो 5 बचे। बड़ी संख्या के निशान किसका, माइनस का, तो माइनस के 5 बचेंगे। प्लस 7 और 5 को जोड़ा तो कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 का वर्ग देखिए ध्यान से, -5 का वर्ग हमेशा पॉजिटिव आता है, ये ध्यान रखना। -5 का वर्ग होता है 25, तो 25 लिख दिया। प्लस 12 का वर्ग होता है 144, दोनों को हमने जोड़ दिया। इनको जोड़ने पर होते हैं 169 और 169 का वर्गमूल निकालते 13 आता है। और ये दूरी है, दूरी हमेशा कुछ न कुछ मात्रक होता है उसका, इसलिए हम लास्ट में मात्रक लिखते हैं। करते हैं हम दूसरा। देखिए सेकंड वाला इधर करते हैं। बिंदु हमारे पास है -1, -1 और 8, -2। पहले वाला बिंदु x1 y1, दूसरे वाला बिंदु x2 y2। देखिए दूरी का फॉर्मूला, दूरी बराबर है, आपके पास सूत्र होता है √ x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से मान रखिए x1 का मान लिखा हुआ है -1, तो हम -1 लिख देंगे। माइनस x2 का मान देखिए 8 लिखा हुआ तो 8 लिख देंगे स्क्वायर प्लस y1 का मान -1 है, ये माइनस का निशान। y2 का मान देखिए -2 है और माइनस पहले से है, यदि माइनस पहले से होता तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाता है। ये स्क्वायर लगा दिया। देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं के निशान समान है। जब दोनों संख्याओं के निशान समान होते हैं तो संख्या जुड़ती है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 1 और 8 को जोड़ा तो 9 हो गया, निशान वही रहेगा माइनस का। यहाँ अलग अलग निशान है, अलग अलग निशान पर संख्या घटती है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 1 बचेगा। देखिए 9 का वर्ग या -9 का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। -9 का वर्ग होता है 81 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है। इनको जोड़ने पर हो गए 82 और 82 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, इसलिए हम आगे इसको हल नहीं करेंगे। ये हो गया हमारे पास मात्रक। देखिए छठे का तीसरा भाग में हम चलते हैं। छठे का तीसरा भाग क्या है हमारे पास, हमारे दो बिंदु दिए हुए। पहला बिंदु है 81 का स्क्वायर 281, तो दूसरा बिंदु है 82 का स्क्वायर 282। ये हमारे पास दो बिंदु है, इनके बीच की हमारे को दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे और दूरी का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये x1 y1, ये दूसरा x2 y2। दूरी बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है √ x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो देखिए x1 का मान कितना है, x1 का मान देखिए ध्यान से कितना है, AT1 का स्क्वायर, माइनस का माइनस लगा दिया। x2 का मान देखिए AT2 का स्क्वायर प्लस y1 का मान देखिए, y1 का मान है 281 माइनस y2 का मान देखिए 282। ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। देखिए ध्यान से, √ का √ इन दोनों में से एक मिल रहा है तो ए मैंने बाहर ले लिया। ऊपर वर्ग लगा हुआ है यहाँ पे
तो ये बाहर आएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। बच्चा वो लिख देता हूँ, यहाँ पर होता है T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर, ऊपर क्या इसका होल स्क्वायर है, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 है, दोनों में मिल रहा है तो दोनों बाहर आएगा, और बाहर आते 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, ए का क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, तो मेरे पास बाहर आ जाएगा 4a स्क्वायर। और बचा क्या मेरे पास, यहाँ पर बता T1, यहाँ पर बता T2, ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। देखिए ध्यान से आगे, ये मेरे पास एक सर्वसमीका है, क्या लग रही है, T1 स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर, सर्वसमीका है। इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लेंगे, क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको खोल लेते हैं, ये तो a प्लस ये b, a माइनस ये b, लेकिन ऊपर क्या लगा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे दोनों के, प्लस आगे जो बचा होगा वो लिख देंगे 4a स्क्वायर T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास 2 पद है, दोनों में क्या क्या मिलता है वो आप देखेंगे। देखिए ध्यान से, एक तो प्लस के इधर वाला है, एक प्लस के उधर वाला है, इन दोनों में हमारे को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर ये दोनों में मिल रहा है। एक तो एक क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर दोनों में मिल रहा है। इसका मतलब ये 2 चीज बाहर जा सकती है आपके, दोनों को आप बाहर ले जाओगे तो बाहर ले जाने पर आपको पता है कि वर्ग होगा वो हट जाएगा अंडर रूट से बाहर जाने पर। तो हमारे पास क्या है, देखो ए स्क्वायर बाहर ले जाएंगे उसका तो आएगा ए बार, और क्या आएगा, इसको बाहर ले जाएंगे तो वर्ग हट के आएगा ये आएगा T1 माइनस T2, इतना आएगा, वर्ग नहीं आएगा इसके ऊपर। अब देखिए अंडर रूट में हमारे पास क्या बचा है, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो क्या बचा, ये बचा, तो लिख देंगे T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखो ये पूरा बाहर आ गया तो कितना बचा, 4 बचा, और कुछ नहीं बचा। यही हमारे पास आंसर है, और दूरी है इसलिए मैं मात्रा लिख देता हूं। प्रश्न नंबर 7 क्या दिया आपको, आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। आपको ये सिद्ध करना कि ये जो तीनों बिंदु दिए हुए वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है क्या, ये आपको सिद्ध करना। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसमें देखो आपको प्रश्न भी दिया हुआ है और साथ में आपको उत्तर भी दे दिया। प्रश्न के साथ आपको उत्तर देता है, इसका मतलब बीच का मसाला आपको भरना और सब कुछ दिया हुआ है, फ्री के नंबर है ये, कि उत्तर गलत होंगे ही नहीं, क्यों उत्तर हमारे पास है, अतः उत्तर गलत होने के चांस नहीं है। देखिए हम कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले बात आती है इसमें त्रिभुज की, तो आपको सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है, ये त्रिभुज बना लिया, इसको नाम दे दिया ए, बी और सी। देखिए ध्यान से, पहला निर्देशांक है वो ए पे लिख देता हूं 2, -2, दूसरा यहाँ पे लिख देता हूं -2, 1, तीसरा यहाँ पे लिख देता हूं 5, 2। ये तीनों निर्देशांक मैंने लिख दिए तीनों कोने पे। अब आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास 3 बिंदु आए, इसका मतलब ये त्रिभुज की 3 भुजा होती है, हम 3 भुजा आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम तीनों भुजा निकाल दिए त्रिभुज की, तो दूरी का फॉर्मूला हमारे पास, सबसे पहले देखिए मैं त्रिभुज की भुजा ए बी निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, ए बी निकालता हूँ। तो सबसे पहले लिखिए दूरी का फॉर्मूला आपके पास है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। देखिए सबसे पहले मैं ए बी दूरी निकालता हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, ए बी, इसका मतलब ए ना y है, इसका मतलब ए वाले बिंदु को आप देंगे x1 y1। यहाँ पे दूसरी बार कौन सा है, बी आया है ए बी में, तो बी वाले को आपको देना है x2 y2। यदि इतना काम आपने कर लिया, इसका मतलब आधा प्रश्न आपका हल हो गया, गलत होने के चांस नहीं है। तो देखिए अब आपको केवल मान रखने हैं, तो मान रखता हूं x1 का मान। देखिए x1 का मान कितना दिया हुआ वहां पे 2, तो ये 2 लिख दिया, माइनस का माइनस x2 का मान देगा यहाँ पे कितना है, -2 है, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस y1 का मान। देखिए y1 का मान देगा तो -2, माइनस y2 का मान देखिए यहाँ पे 1। आगे देखिए समान निशान वाली संख्या जुड़ती है, 2 को जोड़ा 4 हो गए, प्लस ये समान निशान के जुड़ेंगे, 2 और 1 3 हो गया, निशान किसका, माइनस का, तो माइनस का रहेगा, -3 का वर्ग। देखिए 4 का वर्ग होता है 16
और 3 का वर्ग 9 होता है, दोनों को हमने जोड़ दिया 25 हो गया, और 25 का वर्गमूल होता है 5। ये हमारे पास एक की दूरी आ गई है। किसकी आ गई है? ए बी की दूरी आ गई है। इसी प्रकार हम बी सी की दूरी निकालते हैं तो लिखेंगे बी सी बराबर, सूत्र तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या होता है? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। लेकिन अब की बार x1 y1 चेंज हो जाएंगे, सूत्र वही रहेगा लेकिन x1 y1 चेंज हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले कौन सा है? b है। इसका मतलब आपको b को x1 y1 मानना है, तो b पर लिखो x1 y1, तो मैंने b पर लिख दिया x1 y1। देखिए ये x1 y1। उसके बाद दूसरा वाला बिंदु इसमें c है, तो c को लिखेंगे x2 y2, तो इसको लिख दिया x2 y2, और पहले वाले का कोई मतलब नहीं है तो मिटा दिया उसको। चलो अब मान रखते हैं हमारे फॉर्मूले में। मान रखने पर हमारे को पता चलता है x1 का मान, x1 का मान देखिए कितना दिया? माइनस के 2, माइनस का माइनस x2 का मान, x2 का मान देखने पर पता चलता है 5। y1 का मान देखिए, y1 का मान है 1, माइनस का माइनस y2 का मान, y2 का मान दिया हुआ 2। ये हमने मान रख दिए यहां पे। आगे देखिए अंडरूट का अंडरूट, इन दोनों के निशान सेम है, इसका मतलब संख्या जुड़ेगी, दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ो इनको 2 और 5 को 7, तो ये हो गए माइनस के 7 प्लस देखिए 1 और माइनस 2, इन दोनों के निशान अलग अलग है, इसका मतलब संख्या घटेगी, घटा देंगे 1 में से माइनस के 2, तो 2 में से हम 1 घटाते तो 1 बचता है, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का 1 बचेगा। देखिए माइनस 7 का वर्ग 49 आता है, कितना आता है? 49, और माइनस 1 का वर्ग आता है 1, दोनों को हमने जोड़ दिया तो 50 हो गए। हमारे को तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। 2 का हमने ज्ञात कर लिया, ए बी का ज्ञात कर लिया और बी सी का ज्ञात कर लिया। अब हमारी तीसरी भुजा रह गई ए सी का मान हमारे को ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ए सी बराबर अंडरूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए ए पहले है, इसका मतलब ए को लिखेंगे x1 y1, तो मैंने ए को लिख दिया x1 और y1। सी बाद में है, इसका मतलब सी को लिखेंगे x2 y2, और बी का कोई मतलब नहीं है तो बी के मिटा देंगे, बी से हमारे को अब कोई लेना देना नहीं है। चलो मान रखते हैं x1 का मान, x1 का मान देखिए 2 है तो 2 लिख दिया, माइनस का माइनस x2 का मान कितना दिया? 5, तो 5 लिख दिया, वर्ग तो वर्ग। y1 का मान माइनस का 2 है, माइनस y2 का मान देखिए 2 है। यहां पर देखिए आगे इन दोनों के निशान अलग अलग है, घटे की संख्या 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे, तो बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 3, यहां पर निशान समान है तो संख्या जुड़ेगी, तो ये हो गया माइनस के 4, 3 का वर्ग हो गया 9 और माइनस 4 का वर्ग हो गया 16, दोनों जोड़ा 25, ये आ गए 5। ये हमारे पास तीनों भुजाओं के मान आ चुके हैं। आगे आपको क्या करना है? आगे आपको पूछा प्रश्न में, उसके अनुसार हम चलेंगे। देखिए आगे प्रश्न में हमारे को पूछा है कि एक समकोण त्रिभुज की शीर्ष है, इसका मतलब आपको समकोण त्रिभुज वाली जो परिमेय है वो संतुष्ट करनी चाहिए। तो देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज है एबीसी में कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये लिख देंगे। कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ा वाला मान होता है वो कर्ण होता है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा वाला मान कौन सा लग रहा है आपको? ये लग रहा है, तो ये लिख देंगे कर्ण में अंडरूट 50 का वर्ग। आधार, आधार किसी को ले लो, लंब किसी को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आधार ले लिया मैंने 5 और यहां पर लंब ले लिया 5। इसका देखिए वर्ग करेंगे तो रूट और वर्ग दोनों कैंसिल, तो कितना बचेगा 50। ये कितने हो गए? 5 का वर्ग 25 प्लस 5 का वर्ग 25, 50 इनको जोड़ा और इनको जोड़ा तो क्या आया 50, दोनों बराबर है। अतः ये संतुष्ट कर रहा है पाइथागोरस प्रमेय को। तो लिखेंगे दिए गए निर्देशांक है वो क्या है? पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं। तो लिखेंगे दिए गए
निर्देशांक समकोण त्रिभुज के गुणधर्म को संतुष्ट करते हैं, अतः दिए गए बिंदु निर्देशांक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये आपको लिखना था। यदि ये लिखना नहीं है तो यहाँ से लिख के पूरी लाइन लिख देना, ठीक है। यदि किसी को इतना आ जाए बाद में कि आगे क्या लिखूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बिंदु से पूरा पूरा उठा के नीचे लिख देना, अपना सही है, ठीक है। सवाल नंबर 8 क्या दिया आपको? आपको दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, -2, 3, 0, a, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष है। आपको सिद्ध करना है कि चारों शीर्ष दिए गए एक वर्ग के शीर्ष है। तो देखिए हम किस प्रकार से इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको एक वर्ग बनाना है, तो एक वर्ग बना लिया, इसकी मैंने नाम दे दिया A, B, C और D। पहला है वो पहले का लिख दो 1 और -2, दूसरे वाले दूसरे लिख दो 3 और 0, आगे वाला इसके लिख दो 1, 2 और लास्ट वाला D के निर्देशांक हो गए -1 और 0। ये हमने सबसे पहले निर्देशांक लिख लिए के। उसके बाद में आपको वर्ग है, इसका मतलब 4 भुजा तो सामने दिखाई दे रही है आपको। सबसे पहले आप 4 भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे, देखिए हल है, दूरी बराबर दूरी का सूत्र लगाएंगे √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हम दूरी निकालना चाहते हैं AB की, AB तो A वाला हो गया x1 y1, B वाला हो गया x2 y2, तो ये तो हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब देखिए मान रख देते हैं, जैसे निकाल रखने आपको x1 का मान है 1, तो 1 लिखा, माइनस x2 का मान देखने पर पता चल रहा है 3, तो 3 का मान। y1 का मान देखिए वहां पे -2, माइनस y2 का मान है 0। देखिए इनको हम घटाएंगे क्योंकि अलग अलग निशान है, घटाने पर 3 में से 1 या 2 बचते हैं, निशान बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का 2, प्लस -2 में 0 जाएगा तो माइनस का 2 ही बचेगा, तो माइनस का 2 लिख दिया। यहाँ पर देखिए ये -2 का वर्ग हो गया 4 और -2 का वर्ग हो गया 4, √8 हो गया। यदि इसको आगे हल करते तो 2√2 आता है, यदि हल नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि हल करते तो 2√2 आता है। ये हमारे AB भुजा आ गई। अब याद करते हैं हम B से, वही सूत्र है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। देखिए B वाले को आपको x1 y1 देने अब की बार, तो B वाले को हमने दे दिया x1 y1, ये x1 y1, बाद में C है तो x2 y2, इसको मिटा दो, ये काम का नहीं है कि हम BC ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए x1 का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया तो 3 लिखा, माइनस x2 का मान कितना दिया हुआ, देखिए 1 दिया तो 1 लिख दिया, स्क्वायर प्लस y1 का मान, वहां पे देखिए y1 का मान है 0, माइनस y2 का मान देखिए कितना है 2, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। देखिए इनमें से घटाते हैं, 3 में से 1 गया तो कितना बचता है, 2 बचता है, तो 2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग। देखिए 2 का वर्ग आता 4 और -2 का वर्ग भी 4, तो कितना हो गया 8, और 8 का हमने निकाला 2√2। ये हमारे पास 2 भुजाओं का मान आ जाते हैं। हम तीसरी भुजा CD का मान याद करना चाहते हैं, तो CD सूत्र वही लगाना है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। देखिए C है पहले, इसका मतलब C को देंगे x1 y1, ये C को मैंने दे दिया x1 y1, और D को देंगे x2 y2, और ये B वाले मिटा देंगे। देखिए अब मान तो हमने दे दिए, इसमें रखेंगे, तो रखो x1 का मान
x1 का मान दिया हुआ 1, तो 1 माइनस x2 का मान, x2 का मान देखो -1 है, और माइनस यहाँ से पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। y1 का मान वहां पे देखा तो 2, माइनस y2 का मान 0 है, वहां रख दिया। देखिए 1 और 1 को यदि हम जोड़ते तो हमारे पास आता है 2 का वर्ग, प्लस 2 में से 0 गया, इसका मतलब 2 बचा, 2 का वर्ग। देखिए -2 का वर्ग था, यहां पे हमारे पास था 2 का वर्ग, 2 का वर्ग होता है 4, प्लस आगे भी 2 का वर्ग था, वो भी 4, तो 4 और 4 हो गए 8, इसको निकालेंगे तो 2√2। 3 भुजा याद कर ली, चौथी भुजा हमारे पास है d, वही सूत्र x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए a है पहले, इसका मतलब x1 y1 a को देना है, ये x1 और y1। दूसरा d है, d को देना x2 y2। c की अब लिखनी नहीं है आपको, अब मान रख लो इसमें। देखिए x1 का मान आपके पास है 1, माइनस x2 का मान देखिए माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y1 का मान देखिए माइनस के 2, माइनस y2 का मान है 0। देखिए 1 और 1 हो गया 2, और ये हो गया माइनस के 2 का वर्ग। 2 का वर्ग आता है 4, और माइनस 2 का वर्ग भी 4 आता है, तो ये हो गया √8, इसको लिख दिया हम 2√2। ये हमारे पास चारों भुजा आ गई, चारों भुजा बराबर है। अच्छा हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्ग है, उसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज है एक। क्या है? समचतुर्भुज है एक। अब देखिए यदि आपको वर्ग सिद्ध करना है तो इसके विकर्ण निकालने हैं, विकर्ण बराबर होने चाहिए। तो अब हम विकर्ण निकालते हैं। पहला विकर्ण कौन सा? देखिए यदि हम इसको मिलाते हैं a और c को, तो ये विकर्ण होता है ac। तो सबसे पहले हम ac विकर्ण निकालते हैं। सूत्र क्या होता है? √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए a पहले है, इसका मतलब a को देंगे x1 y1, दूसरा c है, c को हम देंगे x2 y2। अब इसके मिटा देंगे। अब हमारे को मान निकालना है इसका ac का, तो इसको मैंने x1 y1 दिया, इसको हुआ x2 y2। देखिए x1 का मान है 1, तो 1 लिखा, माइनस x2 का मान कितना है? 1, तो 1 लिखा, स्क्वायर प्लस y1 का मान है माइनस के 2, माइनस y2 का मान 2, ऊपर वर्ग लगा दिया। देखिए इसका 1 में से 1 घटा तो 0 बचा, तो ये 0 लिख दिया, 0 के ऊपर वर्ग है, प्लस -2 और -2, तो ये हो गया माइनस के 4 का वर्ग। देखिए 0 का वर्ग होता है 0, -4 का वर्ग होता है 16 है, और इनको जोड़ा तो 16 है। 16 का मतलब वर्गमूल कितना निकलता है? 4 निकलता, तो 4 लिख दिया। ये आ गया हमारे पास ए विकर्ण। दूसरा विकर्ण और निकालते हैं हमें। दूसरा विकर्ण क्या होगा? देखिए इसको और इसको मिलाते हैं हम, किसको? बी और डी को, तो ये हमारे पास एक विकर्ण और बनता है। तो कौन सा होगा? बी डी होगा हमारे पास, तो लिख देते हैं बी डी। सूत्र लगा देते हैं। सूत्र कौन सा है? वही सूत्र x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए पहले b है, इसका मतलब b को देंगे x1 y1। दूसरा d है, इसका मतलब d को देंगे x2 y2। बाकी को हमारे को कोई मतलब नहीं है। तो देखिए मान रखता हूं मैं बी डी बराबर √ x1 का मान है मेरे पास 3, माइनस x2 का मान है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। बाद में y1 का मान 0, माइनस y2 का मान भी 0। देखिए 3 में 1 जोड़ा तो हो गया 4 का वर्ग, और 0 में 0 कटेगा तो 0 ही बचेगा। 4 का वर्ग होता है 16 प्लस 0, और देखिए 16 का रूट होता है 4। आपने दोनों विकर्ण निकाल चुके हैं। तो अब अतः हम क्या लिखेंगे? अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये तो 4 भुजा बराबर है, वो आ गई।
तथा विकर्ण दोनों आपस में बराबर। देखो पहला विकर्ण कौन सा था, AC था, कितना आया 4। दूसरा विकर्ण हमने निकाला BD, BD का मान भी 4 आया, इसका मतलब विकर्ण भी बराबर है। और लिखेंगे विकर्ण AC बराबर BD। अतः बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शेष है।